फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर तो स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहा हुआ भैया कि गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। आंसर अगर आपको मालूम है ना तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर तो हम ये हैं बताए वाला। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। ऑप्शन ए एस तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी लकड़रावाला समिति, ऑप्शन सी वांचू समिति, ऑप्शन डी दत्त समिति। तो देखिए गरीबी रेखा की अवधारणा के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति, एस तेंदुलकर समिति यानी सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था तो 2005 में किया गया था। गरीबी की अवधारणा के लिए किस समिति का गठन, तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया 2005 में। चलिए ये सब जो डिस्क्राइब हो रहा है ना, इस सब पे ज़रा ध्यान देते रहिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर डैश के द्वारा लिखा गया है। यानी द पुस्तक जो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए अशोक गहलोत, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर जो है ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, शशि थरूर के द्वारा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वर्ण का आणविक सूत्र का है। लीजिए सबसे इजी सवाल जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, पूछल गेवल है कि गोल्ड का आणविक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए जी, ऑप्शन बी ए यू, ऑप्शन सी ए एल, ऑप्शन डी ए जी। तो स्वर्ण का आणविक सूत्र है ए यू और सिल्वर का है ए जी। तो जो स्वर्ण का है इसका है परमाणु क्रमांक 79 और इसका है 47 और 80 पे है आपका सिल्वर। 80 पे कौन है आपका, नहीं 80 पे कौन है आपका मरकरी। 80 पे मरकरी और सोना 79 पर और सिल्वर 47 पर। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। आप इनमें से क्रम देखिए और कमेंट करके बताइए कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा है। चलिए हम बताते हैं। तब सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। और मंगल और किसके, मंगल और जुपिटर के बीच में एक अच्छी पाया जाता है एस्ट्रॉयड। क्या पाया जाता है, एस्ट्रॉयड, जो इधर वाला आउटर हो जाता है और इधर वाला इनर हो जाता है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। ऑप्शन ए मिर्जा ग्यास बेग, ऑप्शन बी निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी असदुल्ला बेग, ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती। तो जो अमीर खुसरो थे वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। ऑप्शन ए बिस्मिल्ला खान, ऑप्शन बी रविशंकर, ऑप्शन सी हरिप्रसाद, ऑप्शन डी लतीफ़ खान। तो शहनाई के मशहूर बिस्मिल्ला खान और शहनाई के मशहूर बिस्मिल्ला खान हुए। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी यूबीआई, ऑप्शन डी पीएनबी। तो इंपीरियल बैंक जो था कौन सा बैंक कहलाता था पहले, तो एसबीआई को ही इंपीरियल बैंक पहले नाम था। एसबीआई की स्थापना कब हुआ, तो 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुआ। किसका, एसबीआई का। आरबीआई का 1935 में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रेरक, ऑप्शन बी संधारित्र, ऑप्शन सी परिणामित्र, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर।
तो वैद्युत आवेश को जो भंडारित करता है उसे कहते हैं संधारित्र यानी कैपेसिटांस। जो आप पंखा में एक छोटा सा डिवाइस होता है जो पंखा में लगा होता है, जिसे आप कंडीशनर भी आमतौर के भाषा में कहते हैं, कंडीशनर। इसको आप जब अंदर प्लग में खोस के फिर बाहर निकालते होंगे और दोनों तार को जब सटाते हो तो चिटचिट करता होगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही आप अंदर डाले दोनों प्लग को, वैसे वो अपने अंदर करंट को है स्टोर कर लिया। तो वैद्युत ये जो संधारित्र है एक छोटा डिवाइस होता है, जो छोटा डिवाइस होते हुए बहुत अधिक मात्रा में आवेश को संचित करके या भंडारित करके रखने का काम करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए जमनाला बजाज, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। मोतीलाल नेहरू किसके पिताजी थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। लाला लाजपत राय को पंजाब ए शेर कहा जाता है, पंजाबे शेर कहा जाता है। किनको? लाला लाजपत राय को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो कालबेलिया लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। सॉरी, कालबेलिया को जो है इसे सर्प नृत्य भी कहते हैं, सफेरा नृत्य, सफेरा नृत्य भी कहते हैं। किसे? कालबेलिया को। तो कालबेलिया लोक नृत्य को सफेरा नृत्य भी कहते हैं और ये राजस्थान में प्रचलित है। और राजस्थान में एक और है घूमर, घूमर, ये भी कहाँ है? राजस्थान का। ऐसे ही आपको लगातार इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।